मैं रीता गुप्ता जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में रिसर्च स्कॉलर हूँ। आज हम बात करेंगे सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष का स्वरूप एवं उसकी सिद्धि के विषय में। सांख्य दर्शन 25 तत्वों को प्रमेय के रूप में स्वीकार करता है। प्रकृति तथा पुरुष दो मुख्य तत्व हैं, उनसे 23 तत्वों की अभिव्यक्ति होती है। प्रकृति से महत से अहंकार। अहंकार 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक तथा तामसिक। सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति होती है तथा तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राओं की अभिव्यक्ति होती है। सात्विक अहंकार तथा तामसिक अहंकार को राजसिक अहंकार क्रियाशील बनाता है। इसके बाद पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की अभिव्यक्ति होती है। इस प्रकार सांख्य दर्शन की सृष्टि प्रक्रिया में 25 तत्वों को स्वीकार किया गया है। इसमें पुरुष को मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। वह प्रकृति का सानिध्य पाकर सृष्टि प्रक्रिया में क्रियाशील होता है। तो आज हम बात करते हैं पुरुष के विषय में। पुरुष अर्थात पुरीशेते इति पुरुषः, अर्थात जो शरीर में शयन करता है वह पुरुष है। सांख्य दर्शन में पुरुष को चेतन तथा निष्क्रिय कहा गया है। पुरुष त्रिगुणातीत है। पुरुष में सत्व, रजस तथा तमस इन तीनों गुणों का अभाव होता है। सांख्य दर्शन में इसके अलावा पुरुष के विषय में कहा गया है कि पुरुष अनेक हैं, अर्थात पुरुष बहुत्व को स्वीकार किया गया है। सांख्य दर्शन में पुरुष की सिद्धि के विषय में कहा गया है। सांख्य कारिका में इसका वर्णन है कि संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषो अस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, अर्थात पुरुष की सिद्धि के विषय में सबसे पहला तर्क दिया जाता है कि संघात परार्थत्वात्, अर्थात संघात से अभिप्राय है मिश्रण या अवयवों से युक्त पदार्थ। जैसे पलंग आदि सभी पदार्थ दूसरों के उपभोग के लिए होते हैं। अव्यक्त प्रकृति तथा उसके संघात रूपी समस्त व्यक्त कार्य समूह जड़ होने के कारण अपने स्वयं के लिए नहीं होता, अपितु उन सब पदार्थों की सत्ता किसी अन्य के लिए होती है जो चेतन है। अतः इनका उपभोक्ता कोई चेतन पुरुष ही हो सकता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में पुरुष की सिद्धि के लिए प्रथम तर्क दिया जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरा तर्क दिया जाता है त्रिगुणादि विपर्ययात्, अर्थात अव्यक्त प्रकृति तथा उसका महत आदि व्यक्त कार्य समूह सभी त्रिगुणात्मक हैं, अर्थात सत्व, रजस तथा तमस इन तीनों गुणों से युक्त है। त्रिगुणत्व, अविवेकित्व, विषयत्व, सामान्यत्व, अचेतनत्व तथा प्रसव धर्मी, यह सभी धर्म महदादि व्यक्त एवं अव्यक्त के सामान्य धर्म हैं। लोक में सभी पदार्थ तीनों गुणों से पूर्ण हैं, परंतु सभी पदार्थों में गुणों की मात्रा समान नहीं होती है। गुणों की यह मात्रा कहीं कम तो कहीं अधिक होती है, परंतु पुरुष में इन तीनों गुणों का अभाव होता है तथा अविवेकत्व आदि का विपर्य भी होता है। इसके अलावा तीसरा तर्क दिया जाता है अधिष्ठानात्, अर्थात पुरुष की सत्ता सिद्ध करने के लिए यह तर्क बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा जाता है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति का कोई न कोई अधिष्ठान अर्थात आश्रय है। जिस प्रकार बिना चेतन सारथी के रथ नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना एक चेतन अधिष्ठाता के बुद्धि आदि परिणमित होने में समर्थ नहीं है। इसके चौथा तर्क दिया जाता है पुरुष की सिद्धि के लिए भोक्तृभावात्, अर्थात अव्यक्त तथा महदादि व्यक्त सभी पदार्थ जड़ होने से भोग्य हैं। वह अचेतन, त्रिगुणात्मक तथा सुख दुख मोहात्मक हैं। ये जड़ होने से न तो अपना उपभोग स्वयं कर सकते हैं तथा न ही सुख दुख और मोह का अनुभव कर सकते हैं। अतः इनका भोक्ता कोई अन्य होना चाहिए जो कि चेतन हो। अतः इनके भोक्ता के रूप में पुरुष की सिद्धि होती है। इसके अतिरिक्त तर्क दिया जाता है पुरुष की सिद्धि के लिए कैवल्यार्थम प्रवृत्तेश्च, अर्थात पुरुष के अस्तित्व में यह प्रमाण बहुत महत्व रखता है कि कोई व्यक्ति सब कुछ रहते हुए भी असंतुष्ट, अतृप्त, अशांत रहते हैं और कैवल्य की इच्छा करने लगते हैं। कैवल्य या मोक्ष की प्राप्ति के लिए बद्ध पुरुष ही प्रयत्न करता है। त्रिविध दुखों से एकांतिक तथा आत्यांतिक निवृत्ति ही मोक्ष है। आत्यांतिक एवं एकांतिक निवृत्ति से आशय है दुखों का पुनः
आविर्भाव न होना तथा हमेशा के लिए उनकी समाप्ति हो जाना। दुखों से निवृत्ति प्रकृति एवं पुरुष के विवेक ज्ञान से ही होती है। इसके अलावा सांख्य दर्शन में पुरुष के नानात्व को स्वीकार किया गया है और उसके लिए सांख्य कारिका में यह कारिका उक्त है कि जनन मरण करणानाम प्रति नियमाद अयुगपत प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वम सिद्धम त्रैगुण्य विपर्याचैव। पुरुष के नानात्व को स्वीकार करते हुए प्रथम तर्क दिया जाता है कि जनन प्रति नियमात, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का जन्म अलग अलग होता है। यदि पुरुष प्रति शरीर भिन्न भिन्न न हो तो एक के जन्म लेने पे सभी व्यक्तियों का जन्म हो जाना चाहिए, परंतु ऐसा हम लोगों को देखने में नहीं आता। एक व्यक्ति के उत्पन्न होने पे सभी व्यक्ति उत्पन्न नहीं होते हैं, अतः यह सिद्ध होता है कि पुरुष अनेक हैं। दूसरा तर्क दिया जाता है पुरुष बहुत्व के लिए कि मरण प्रति नियमात, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग देश व काल में मरने से अनेक पुरुषों की सिद्धि होती है। एक व्यक्ति के मरने पर सभी व्यक्ति मर जाते हैं, ऐसा तो हम नहीं देखते हैं। इसी प्रकार एक व्यक्ति के बद्ध होने पे सभी बद्ध अर्थात बंधन में से युक्त तथा एक के मुक्त होने पर सभी मुक्त नहीं होते हैं, अतः पुरुष बहुत्व है। पुरुष बहुत्व में तीसरा तर्क दिया जाता है करना नाम प्रति नियमात, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के करण अर्थात इंद्रियां अलग अलग हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, पंच कर्मेंद्रिया तथा पंच ज्ञान इंद्रियां हर व्यक्ति में अलग अलग हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो एक के अंधे होने पे सभी अंधे हो जाते और एक के विक्षिप्त होने से सभी विक्षिप्त हो जाते, परंतु ऐसा हम लोग नहीं देखते हैं। इससे भी पुरुष का अनेकत्व सिद्ध होता है। इसके अतिरिक्त पुरुष बहुत्व में अन्य तर्क दिया जाता है अयुगपत प्रवृत्तेश्च, अर्थात लोक में विभिन्न व्यक्तियों की प्रवृत्ति अलग अलग होने से पुरुष की अनेकता सिद्ध होती है। प्रवृत्ति से अभिप्राय प्रयत्न या चेष्टा से है। यद्यपि यह अंतःकरण में होती है चेष्टा, परंतु उपचारतः पुरुष की ही मानी जाती है। यदि एक ही पुरुष की स्थिति को स्वीकार किया जाए तो एक के उठने से सभी व्यक्ति उठने लगते, एक के बैठने से सभी व्यक्ति बैठने लगते, लेकिन ऐसा नहीं हम लोगों को देखने में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त पुरुष बहुत्व के सिद्धि में अन्य तर्क दिया जाता है त्रैगुण्य विपर्याचैव, अर्थात पुरुष के परस्पर भेद व अनेकता में एक कारण उनमें तीनों गुणों का न्यूनाधिक्य भाव होना है। लोक में किसी में सत्वगुण की प्रधानता होती है तो किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है, किसी में तमोगुण की प्रधानता देखी जाती है। इसलिए यदि एक ही पुरुष की सत्ता स्वीकार की जाती तो प्राणियों में इस प्रकार तीनों गुणों का वैषम्य नहीं रहता। किसी को सात्विक व्यक्ति, किसी को रासिक व्यक्ति, किसी को तामसिक व्यक्ति नहीं कहा जाता। इस प्रकार पुरुष के नानात्व की सिद्धि होती है। इस प्रकार सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष साक्षी, माध्यस्थ, अकर्तृत्व, भोक्तृभाव रखने वाला, दृष्टित्व आदि भावों से युक्त होता है तथा यह चेतन है और निष्क्रिय है, लेकिन प्रकृति जो कि जड़ तथा सक्रिय है उसके सानिध्य से ही यह सृष्टि प्रक्रिया में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार सांख्य दर्शन में पुरुष की सिद्धि माननी अनिवार्य है, क्योंकि प्रकृति स्वयं में जड़ होने से सृष्टि प्रक्रिया में प्रवृत्त नहीं हो सकती है, अतः पुरुष के अस्तित्व को स्वीकार किया जाना अनिवार्य है। धन्यवाद।